नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार शशि जी, नमस्कार। 15 नवंबर को 72 घंटे पहले 27 साल का नौजवान संजीत को मारा गया। उस नौजवान को मारा गया। संजीत आरएसएस से था और ये हत्या पालक्कड़ केरला में हुई। वह बाइक में चल रहा था और उसकी बीवी उसके पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। जब संजीत और उसकी बीवी उसकी मां के घर से वापस आ रहे थे तो 4 से 5 लोगों ने संजीत की गाड़ी को रोका। उसकी बीवी के सामने तलवार उसके शरीर में घुसा डाली। 31 जख्म उसके शरीर में हुए और वो मर गया। उसकी बीवी अर्शिका रोती गई पर वो नहीं रुके, वो हत्यारे नहीं रुके। ये हत्यारे और ये हत्यारों ने उनके 11 महीने के बच्चे रुद्र केशव के बारे में भी नहीं सोचा। अर्शिका ने कहा वह उसके हत्यारों को आइडेंटिफाई पहचान सकती है। उन्होंने मास्क नहीं पहना था पर अभी तक संजीत के हत्यारों का किसी को नहीं पता चला। जहां संजीत को मारा गया इलापल्ली वह सिर्फ वायनाड से 6 घंटे दूर है, जो श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका लोकसभा क्षेत्र है। यही जगह 8 घंटे करीब दूर है माननीय शशि थरूर जी के क्षेत्र त्रिवेंद्रम से। राहुल गांधी जी जिन्होंने कहा था कि हिंदुत्व किलिंग की इजाजत देता है, वह संजीत की मौत पर, उसकी किलिंग पर चुप। हिंदू तालिबान एक बोलने वाले वोकीस के चहते माननीय शशि थरूर जी, जो वीरदास के देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयान के बचाव में खड़े हो गए थे, वो भी चुप है। आज वही शशि थरूर जी ने कहा कि हिंदुत्व अंग्रेजी फुटबॉल टीम के गुंडों के समान है। पुलिस को शक संजीत की मौत पे, उसकी हत्या पे एसडीपीआई पे है। पीएफआई का पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई, वही जो एंटी सीए राइट्स की प्रोब में उत्तर प्रदेश सरकार के स्कैनर में आया था। एसडीपीआई जो बैंगलोर के राइट्स के अंदर उसका नाम सामने आया था। तो 2018 में मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पीएफआई के लोग ने अलकायदा से लिंक्ड एक ग्रुप के साथ में अक्टूबर में मुलाकात भी करी थी। अच्छा जरा सोचिए, अगर ये यूपीए या राहुल गांधी जी की रेजिम के अंदर संजीत की हत्या होती तो क्या कहा जाता राहुल जी? यही कि हिंदुत्व आतंकवादी मर गया और उसके हत्यारे शांति दूत हैं। सोचिए जरा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जनता सब जानती है, सब देखती है और सबका निर्णय करती है। पर हमारे सनातन धर्म पे, हमारी हिंदू संस्कृति पे, भारतीय संस्कृति पर हमला या उस पर अटैक देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हां, जब दुर्गा पाठ पढ़ा जाता है, मंदिर के चक्कर लगाए जाते हैं, जब जनेऊधारी भरा जाता है, सिर्फ इलेक्शंस के पहले, जनता तब भी देखती है और जनता तब भी जवाब देती है। और आज जनता देख रही है और इसीलिए आज देश की जनता का आरोप जो संजीत के लिए न्याय की मांग कर रही है, उसका आरोप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दोस्तों, आरोप है कि ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व को गाली देंगे पर आरएसएस की कार्यकर्ता की हत्या पर खामोश होंगे। और मेरी दलील, जो देश की जनता की दलील है, मेरी दलील है जो आप देख रहे हैं कि आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या
कि दोषियों का नाम लेने की हिम्मत दिखाए और हत्यारों को कड़ी सी कड़ी सजा दे। दोस्तों, इस मुकदमे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तुहीन सिन्हा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। तुहीन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शफरुद्दीन अहमद जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है एसडीपीआई के। जुड़ने के लिए अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कपिल मदान जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी, जो सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ अवधेश उपाध्याय जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकदमे की शुरुआत तुहीन सिन्हा और शफरुद्दीन अहमद जी के साथ में मैं करना चाहता हूं। शफरुद्दीन अहमद जी, मुझे एक बात बताइए कि आप टीजे जोसेफ को याद जानते हैं सर? टीजे जोसेफ, वही टीजे जोसेफ सर, जो 26/11 के 2 साल बाद। आपका ये चला गया क्यों? इसका क्यों चला गया? सुनिए, वो तो टेलीविजन तो अलग चीज है, यहां भी चला गया। आपके ऑडियो में इश्यू, जरा मैं आपके पास आता हूं। कपिल मदान आएंगे, फिर मैं उसके बाद शफरुद्दीन साहब के पास आऊंगा। कपिल मदान, अब आपके कांग्रेस के लीडर्स चुप है। वायनाड से 6 घंटे दूर और त्रिवेंद्रम से 8 घंटे दूर चाकुओं से, गोप के तलवारों से मारा गया संजीत को। वो उसको मारने वाले कौन थे? शांति दूत। प्रदीप जी, आप अगर एक चीज हम आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम हर तरीके के वायलेंस को, हम हर तरीके की हिंसा, हम हर तरीके की कट्टरता को, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो, चाहे वो किसी भी तरफ की हो, हम उसकी निंदा करते हैं। अब हम उसकी बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि ये संजीत जी की जो हत्या की गई है, उसमें बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, और जो भी इसमें आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त धाराओं के अंदर कार्रवाई की जाए। इसके अंदर ये हेट क्राइम नहीं, ये इसमें जो ये ध्रुवीकरण इस मुद्दे का बनाया जा रहा है, जो इसको हिंदू वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसमें वो कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको ये आपके मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, आपने अपनी दलील रखी तुहीन सिन्हा जी, ये वायलेंस नहीं है, ये किलिंग है। और दूसरी बात ये कहूंगा कि जब रेगुलरली हिंदुत्व को आईएसआईएस, बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों के साथ जोड़ना, और उसके बाद में एक हिंदुत्व को गुंडागर्दी के साथ लिंक किया जाता है, और जब ऐसे सो कॉल्ड कोट एंड कोट शांति दूत इनके हिसाब से जब ऐसी हत्या करते तो मौन, अरे ये तो आपके लोकसभा क्षेत्र के करीब है, क्यों मौन है? क्यों मौन है तुहीन सिन्हा? प्रदीप जी, इस देश में सबसे अधिक आतंकवादी घटनाएं कब हुई थी? 2006 से 2008 के बीच में थी। उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? विकीलीक्स की माने तो वो अमेरिकी दूतावास को जाकर बता रहे थे कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा यदि है तो हिंदू उग्रवाद से है। तो ये राहुल गांधी की नीयत है, ये राहुल गांधी की मंशा है। देखिए, केरल की अगर हम बात करें तो वी अच्युतानंदन, जो कि एक कम्युनिस्ट सीएम थे, उन्होंने 2010 में यह बयान दिया था कि पीएफआई एक बहुत ही गंदी मंशा के साथ 2030 तक पूरे केरल को कन्वर्शन के जरिए एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाने वाली। तो केरल में जो है इस प्रकार की जो फैनेटिसिज्म है, ये सबको पता है। जब राहुल गांधी ने 2019 इलेक्शन में निर्णय किया कि वो बयानात कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे, तो राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल नीयत साफ कर दी थी। वयनाड कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% मुस्लिम आबादी है, खैर उससे मुझे कोई वास्ता नहीं, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुझे बताइए कपिल मदान, नहीं तुहीन सिन्हा, मैं एक और जानना चाहता हूं। तो कपिल मदान,
आपके कपिल मदान, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने हिंदुत्व को बोको हराम, ISIS और गुंडों से जोड़ा। तो मुझे बताइए, जब संजीत को चाकुओं से, तलवारों से घोंप के मारा गया तो उसको किसने मारा? कौन से लोगों ने मारा? अगर हिंदुत्ववादी आपके लिए आतंकी तो ये कौन है? किसने मारा? देखिए प्रदीप जी, मैं आपकी फिर से ये बात करूंगा, ये जांच का विषय है। ये अभी मीडिया में नहीं क्लैरिफाई हुआ है कि आरोपी कौन है। जांच का विषय जरूर है, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि जांच का बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, पर जांच का विषय जरूर है। पर मैं इस वक्त कहना चाहता हूं आपको कि शफरुद्दीन अहमद जी और साथ में शफरुद्दीन अहमद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, पर कपिल मदान और शिवम त्यागी, कपिल मदान पहले भी इंस्टेंसेस कपिल मदान, अगर मैं आपको कहूंगा 2000 से 2016 के बीच में कन्नूर जिले में इकलौते 69 मर्डर्स हो चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद 2016 के अंदर अलोन 7 इंस्टेंस हुए हैं इस तरीके के मर्डर्स के। तो ये कौन है? कपिल मदान, उसके शिवम त्यागी, कौन है? प्रदीप जी, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूं कि आप ये आवाज उठाएं और इसकी जांच को हम भी जानना चाहते हैं। हमें भी ये क्यूरियोसिटी है कि हमें भी पता लगे, अगर ये मर्डर इतना बुरी तरीके से अगर किसी को मारा गया है तो वो कौन लोग हैं, उन पे कार्रवाई हो, उन पे मुकदमा चले। और जो भी शिवम ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है, शिवम कपिल मदान कह रहे हैं जांच का विषय है, पर जांच के विषय के अंदर कपिल मदान, मैं ये कहना चाहता हूं पैरेलली नैरेटिव जब हिंदुत्व के अगेंस्ट फैलाया जाता है उसको तो कुछ जांच के विषय में नहीं कहते। शिवम त्यागी, यहाँ जांच पर हिंदुत्व के अगेंस्ट बोलने में कोई जांच नहीं, ये कहा जाएगा। प्रदीप जी मुझे खत्म करना नहीं खत्म, पहले अपनी कपिल मदान आपने अपनी बात रखी, शिवम त्यागी और कपिल मदान। शिवम त्यागी, प्रदीप जी, मसला तो नैरेटिव का ही है और लड़ाई ही नैरेटिव की है। आप मुझे एक चीज बताइए, बोको हराम और आईएसआईएस से आपने जब तुलना की थी हिंदुत्व की, तो किसी जांच का आधार दिया था क्या? मणिशंकर अय्यर ने कोई रिपोर्ट रखी थी क्या? उसके बाद कोट किया था क्या? नहीं, आए और आके बदनाम कर दिया। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिखते हुए कोई डेटा रखा था क्या? नहीं, कोट कर दिया। आज आपको जांच चाहिए क्योंकि धर्म दूसरा है मारने वाला और मरने वाला दूसरा। अगर इसी को रिवर्स कर देते तो अभी तक तो कम से कम 4-5 करोड़ रुपए मिल गए होते जैसे अखलाक को मिले थे। जवाब कपिल मदान, जवाब है ना। और अंकित शर्मा हो चाहे संचित हो, चाकू 31 हो या 51, ये होता ऐसे ही आ रहा है। लेकिन ये नैरेटिव बदला जाएगा। नैरेटिव बदलने की बात हो रही है, नैरेटिव बदलने की, पर नैरेटिव की ही बात है। और इसीलिए इसीलिए शफरुद्दीन अहमद जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसडीपीआई, और तुहिन सिन्हा को लाऊंगा। अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं, आप विचलित ना हो, आपके पास जरूर आऊंगा। शफरुद्दीन अहमद जी और तुहिन सिन्हा के पास आऊंगा। पहले शफरुद्दीन अहमद जी, आपकी वेबसाइट के हिसाब से आप कहते हैं कि यू आर अ ग्रुप who have realized that you have the will and power required of building up a nation। आप इस देश को किस तरीके से बना सकते हैं शफरुद्दीन अहमद जी, जब आपके लिंक्स जो है रेडिकल ग्रुप्स लाइक PFI के हिसाब से, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, और जब आप इसकी जांच के अंदर आपके SDPI का नाम आ रहा है, और पहले के अंदर भी जब संजीत के ऊपर हमला हुआ था और संजीत के ऊपर हमले की शंका हुई थी, तब भी SDPI पे पुलिस को शंका थी और PFI पे। शफरुद्दीन अहमद जी, पहली बात तो ये कि आपका ये जो प्रीफेस है वो इनकरेक्ट है, टोटली इनकरेक्ट है। क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ना SDPI का नाम नहीं लिया है। ये सबसे पहले जो श्रीधरन है वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विदाउट वेटिंग फॉर द इंक्वायरी उन्होंने पहले इल्जाम लगाया कि SDPI के लोगों ने। आप ये देखिए कि केरल में जो किलिंग्स हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स, वो NCRB की डेटा के मुताबिक अब तक तकरीबन 85% फ्रॉम CPI हैव बीन मर्डर्ड। CPM के 85 लोग, RSS के 65 लोग और कांग्रेस के 11 लोगों को अब तक 2000 से 2017 तक कत्ल किया है। ये सारे लोगों ने, मेरे SDPI का नाम नहीं है। SDPI के खिलाफ जो 12 केस हैं, इनके संजय के जो डिसीज हैं, उसमें सिर्फ एक केस SDPI के खिलाफ है। बाकी 11 केस जो हैं वो CPM के और दूसरी कांग्रेस। आपके क्या PFI के साथ लिंक्स नहीं है? अभी आपके PFI के साथ लिंक्स नहीं है?
आपके पीएफआई के साथ लिंक्स नहीं है। अहमद साहब, आपके पीएफआई के साथ लिंक्स नहीं है। ऐसा है, मुझे नहीं मालूम के साथ नहीं है लिंक्स आपके। किस चैनल का आरएसएस से लिंक है। और मुझे ये मालूम है कि आप जो नैरेटिव पेश करते हैं वो पुलिस को का कह करते हैं, जबकि वो मदान साहब साफ कह चुके हैं अभी कि किसी तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स 10 मीडिया रिपोर्ट से शफरुद्दीन अहमद जी जो भी करता है शफरुद्दीन अहमद साहब, आप तक किसी कोर्ट ने आज तक किसी को, सर मेरी बात सुन लीजिए। शफरुद्दीन अहमद साहब, नहीं आपकी मैं बात सुन रहा था, पर एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी आपने करी। सॉरी, आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं साहब, क्योंकि आपने कहा मैं फैक्चुअल इनएक्यूरेट हूं। तुहीन सिन्हा इस पे आएंगे। एक सेकंड शफरुद्दीन अहमद साहब, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आपने कहा मैं फैक्चुअल इनएक्यूरेट हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं फैक्चुअल इनएक्यूरेट नहीं हूं। मैं सुन तो लीजिए, मैं फैक्चुअली इनएक्यूरेट इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप अगर केरला के हर दूसरे या तीसरे अखबार को उठा के देखेंगे, 10 से ज्यादा मीडिया रिपोर्ट मैं इस वक्त अपने चैनल के ऊपर दिखा सकता हूं जो कह रही कि पुलिस ऑफिशियल्स के हिसाब से एसडीपीआई का रोल सस्पेक्टेड है, और पहले भी एसडीपीआई ने एसडीपीआई के लोगों ने संजीत को धमकी दी थी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दिखाऊं मैं? आप उसी को सस्पेक्टेड तो मैंने भी भाई सस्पेक्टेड तो पुलिस इज सस्पेक्टिंग तो एक्यूजेशन पे होता है, लेकिन एक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? क्या किसी कोर्ट ने आज तक को किसी जुर्म में मुलव्विस पाया? सवाल ये है, आज तक किसी को फाइंडिंग आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। एसडीपीआई एक बहुत पॉजिटिव एजेंडे पे काम करने वाली पार्टी है। मैं अभी आना चाहूंगा। आइए तुहीन जी, वो सिर्फ के दायरे में है। ठीक है शफरुद्दीन अहमद साहब, मैं आप आओ बोलिए। प्रेसिडेंट ने पहले अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स उठा के देख लें, ये सबको पता है कि केरल इस वक्त इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का हब है, और उसमें भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स की गिनती विशेष तौर पर होती है जिसमें मुजफ्फरनगर कहाँ का हब है, गुजरात कहाँ का हब है, हिंदुत्व का है। हिंदुत्व अभी आपने बात की, आपको इतनी क्यों हो रही है? आप शांत होकर, अभी आप कह रहे थे ना अपनी बात, अभी आप 1-1.5 मिनट शांत होकर सुनिए। उसमें भी कुछ विशेष डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें बयानात आपने 20-25 मिनट तक आपने बात की है एक तरफा। अभी एसडीपीआई को मौका मिला तो आप बात भी नहीं करना। नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत अहम, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुहीन सिन्हा बोल रहे हैं। मैं नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत अहम बात कर रहा हूं। बोलिए तुहीन। शफरुद्दीन अहमद साहब आपके पास भी आऊंगा, आप पे आऊंगा। शफरुद्दीन अहमद साहब आ रहा हूं। विशेष तौर पर रेडिकलाइजेशन का हब माने जाते हैं, और यही कारण है कि राहुल गांधी ऐसे विषय पर नहीं बोल सकते हैं। वो लव जिहाद पर अपनी जुबान खोलेंगे तो कपिल मदान जो अमेठी से उठकर वो गए हैं बयानात, कल बयानात से भी उनका पैकअप हो जाएगा। ये हकीकत है। लव जिहाद पर तो कोर्ट फाइंडिंग दे चुका कि आपका बनाया हुआ एक गलत इश्यू है, इश्यूलेस है लव जिहाद। कोर्ट कह चुका है कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, कोई इसका सपोर्ट नहीं है, आपका बनाया हुआ एक शोषा है। जजमेंट पास किया था 2009 में, पहली बार केरल हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया था कि कम से कम 4000 ऐसे केसेस पाए गए हैं जिसमें संदिग्ध स्थितियों में अननेचुरल तरीके से धर्म। और आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं याद है? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको कैंसिल किया है। अगर आप उसको दबाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि लव जिहाद नहीं, इसकी फंडिंग भी हो रही है विदेशों से। ये जो है सबको पता है। और लव जिहाद आपका बनाया हुआ शोषा है। शिवम त्यागी और शफरुद्दीन अहमद। शिवम त्यागी, तुहीन सिन्हा ने केरला हाईकोर्ट की बात करी, शफरुद्दीन साहब नहीं मान रहे इस बात को। शिवम त्यागी और शफरुद्दीन जी के बाद फिर अवधेश जी और कपिल मदान के पास आऊंगा। तुहीन सिन्हा आपके पास भी आने वाला हूं, पर मैं आपको एक फैक्चुअली एक्यूरेसी को करेक्ट करना चाहता हूं। दोस्तों एक सेकंड, शफरुद्दीन अहमद जी ने कहा कि मैं फैक्चुअली इनएक्यूरेट हूं। मैं फैक्चुअली इनएक्यूरेट नहीं होता। जैसे सूरज सुबह उगता है, चांद रात को ढलता है, उसी तरीके से फैक्चुअली एक्यूरेट हम होते हैं। ये देखिए दोस्तों मीडिया रिपोर्ट, आरएसएस वर्कर हैक टू डेथ, केरला रोल ऑफ एसडीपीआई सस्पेक्टेड पुलिस। शिवम जी और शफरुद्दीन साहब, शिवम जी और शफरुद्दीन साहब। प्रदीप जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, शफरुद्दीन साहब, आप एसडीपीआई के मेंबर से बैठकर एसडीपीआई के फ्रंट के बारे में बात करेंगे तो वो सच बोलेंगे क्या? शफरुद्दीन साहब जवाब दें। 100 करोड़ के स्कैम में ईडी प्रोब कर रही है। ये जो 2011 का केरला हाईकोर्ट का जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसके खिलाफ 12 केस है, मर्डर के, वायलेंस के 12 केस है, इसके खिलाफ 12 केस। ये इसको मैं जूम करता हूँ, यही संजय है। 12 केस लव जिहाद पर कानून बना हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया था। जिसके हक में आप आए हैं, जिसके हक में स्पेसिफिक लॉ, अब वो एक कानून है। आप नहीं जिसकी बात कर रहे हैं, कमाल की बात है।
2012 केरला अरे हाईकोर्ट, ये देखिए ना, 2017 उत्तराखंड आप किस पे बात कर रहे हैं? हाईकोर्ट हैबिचुअल ऑफेंडर पे, हैबिचुअल ऑफेंडर। आप हैबिचुअल ऑफेंडर अगर नहीं होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, आपका जो इस्लामिक फ्रंट है PFI, ये वो संजय देश का के फोटो खिलाफ है, प्रोपेगेंडा करने में कम से कम 12 बार कोर्ट में जा चुका है। आप हमेशा जिंदा बॉम्ब से लेकर तमाम सारी चीजें आपके ऑफिस पर मिले हैं। शाहीन बाग में क्राइम्स में जमानत मिलती है, आप उनको हारमाला पहनाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर भी आपका मेंबर था, नित्यानंद स्वामी भी आपका मेंबर था। जो जहाँ किए जाते हैं, लोगों पे मर्डर किए जाते हैं, सारी लिंचिंग में वाले भी हमारे ही मेंबर थे, देश के गद्दारों को और तमाम चीजें करने वाले भी हमारे ही मेंबर थे, सारे हमारे ही मेंबर थे। देश में सॉफ्ट टेररिज्म को फैलाने वाले हमारे ही मेंबर हैं। 22 दिसंबर 2020, 22 दिसंबर अवधेश आएंगे, तुहिन सिन्हा आ रहा हूं मैं आपके पास, आपके कपिल अवधेश और शफरुद्दीन अहमद साहब। 22 दिसंबर 2020 को क्या हुआ था शफरुद्दीन अहमद साहब, बताइए 22 दिसंबर 2020 को क्या हुआ था? 22 दिसंबर 2020 को 20 दिसंबर 2020 को 53 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया। 22 दिसंबर 2020 को एनआईए ने 17 एसडीपीआई के और पीएफआई के फंक्शनरीज को बेंगलोर राइट्स, बेंगलुरु राइट्स के अंदर अरेस्ट किया था। राइफल के बट से मार के वंदे मातरम कहला रहा है, और उसके बाद उस फैसल नाम के आदमी को गोली मार दी है। क्या 53 केस आपको याद नहीं है? पुलिस ने कहा था एसडीपीआई के कुछ एक्टिविस्ट तेजस्वी सूर्या को मारना चाहते थे बीजेपी के लीडर, ये और उनके खिलाफ आपने कोई अवधेश जी देखिए, ये जो मेरे को मत करा करिए, फैक्ट्स से बहुत सॉलिड जी जो बोल रहे हैं, ये जो यहाँ सफाई देश की जब हैं, ये उन्हीं लोगों में से हैं जो विरोध करते हैं। फेल हुआ है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ सैफुद्दीन से, जब महाराष्ट्र में सैफुद्दीन जी। संतों को मारा गया था तब ये कहाँ गए थे? तब तो ये बाहर निकल के रो रहे थे पूरी तरह से। मेरठ में एक मतलब ये लगाइए आधी जादी उम्र के बाबा को मार दिया गया, तब ये बाहर निकल आए थे। लेकिन आज जो है वहां पर एक हिंदू को मारा गया है, तब ये चुप है, तब कह रहे हैं कि साहब मतलब जांच चल रही है। ठीक है, अगर यही इनके धर्म का कोई बंदा मारा गया होता तो ये सड़कों पर आ गए होते, कोर्ट को खुलवा रहे होते रात में। ये केवल जो लॉबी चल रही है हमारे देश में उसका पार्ट है सैफुद्दीन जैसे लोग। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग पिछले हफ्ते में हिंदुत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए बोलना चाहूंगा, आज नहीं बोल रहे कुछ भी वहां पर। अरे जो राशिद अलवी जी जो कह रहे थे जैसे शफरुद्दीन साहब और अवधेश जी, मैं आ रहा हूं, तुहिन सिन्हा आज कुछ नहीं कहेंगे वो। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे थे जो धर्म प्रेमी होते हैं, एक सेकंड उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं है। के हाथ में केवल कांग्रेसी जो लोग हैं, उनके जो जैसे जो लोग हैं, एक सेकंड सबको सब सुने मेरी बात। तुहिन सिन्हा जी और कपिल मदान, मैं आ रहा हूं, आपका पूरा बात सुनी गई है। शफरुद्दीन अहमद साहब और शिवम त्यागी जी और अवधेश जी, आप तीनों पे आ रहा हूं। तुहिन सिन्हा जी और कपिल मदान जी, मैं आऊंगा आपके पास शफरुद्दीन साहब, आपको पूरा समय दूंगा, आप घबराइए मत, और आप भी मत, बाकी सब घबराइए। देखिए तुहिन सिन्हा जी, लार्जर बात क्या है? क्या हिंदुत्व को अटैक करके रैडिकल्स को कवर फायर दी जा रही है? यह मैं पूछना चाहता हूं। जब रैडिकल्स जब संजीत को मारते हैं, रैडिकल्स संजीत को मारते तो चुप्पी। आपने प्रदीप बिल्कुल सही बात की है। देखिए एसडीपीआई की वास्तविकता हमें पता है, एसडीपीआई के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एसडीपीआई को ऊर्जा मिलती है कांग्रेस के कुकर्मों से, और इसीलिए आज जो है मुझे लगता है हमें अपना फोकस कांग्रेस पे रखना चाहिए। मैं आपको 2018 में वापस ले जाना चाहता हूं। 2018 जुलाई की बात है, आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक मीटिंग की थी उर्दू पत्रकारों के साथ, और अचानक बात निकली थी कि उस मीटिंग में उन्होंने कहा, उसके बाद एक हफ्ते तक वो डिनाई करते रहे, उन्होंने कहा था उस मीटिंग में कि कांग्रेस दरअसल मुसलमानों की ही पार्टी है। तुहिन सिन्हा, अगर आप तुहिन सिन्हा और आपसे कपिल मदान के पास आऊंगा। तुहिन सिन्हा जी, आपने एक बड़ी अहम बात करी। तुहिन सिन्हा जी, अब मैं अगर इजाजत हो आप दोनों की तो मैं 10 सेकंड कुछ कहूं, कपिल मदान उसके बाद आपके पास आऊंगा, इजाजत लेना चाहता हूं। यह सच्चाई नहीं है क्या कपिल मदान जी कि कांग्रेस पार्टी केरला और कर्नाटक के अंदर एसडीपीआई के साथ अलायंस करना चाहती थी? सही बात है। उन्हीं के साथ नहीं, बदरुद्दीन के साथ अलायंस करती है असम के अंदर। जवाब दें कपिल जी, जवाब दें। जहां तक आप प्रदीप जी, जहां तक कांग्रेस की विचारधारा की बात है, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा पॉलिटिकल अलायंस
मैं आपकी पॉलिटिकल अलायंस पे ही आ रहा हूं आप, लेकिन मेरे को अपनी बात पूरी करने दें। क्या कांग्रेस की विचारधारा क्या है कि किसी भी धर्म को प्रताड़ित या किसी भी धर्म के इंसान को प्रताड़ित ना, तो संजीत पे बोलना कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने अगर आपने मेरा पहले का मेरा डिबेट का पार्ट देखा होगा, मैंने स्टार्ट वहीं से किया। किसी का भी खून, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो किसी मुसलमान, हर एक का खून होता है। अगर हत्या है तो वो हत्या है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हर पिछले अगर अप्रैल के चुनाव को आप देख लें, बात केवल केरल और कर्नाटक तक सीमित नहीं है। कांग्रेस को जहां ऐसे तत्व दिखते हैं, बंगाल में वो आईएसएफ के साथ हाथ मिला चुकी थी, असम के अंदर वो बदरुद्दीन के साथ थी। तो कांग्रेस जो है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग है, और इसीलिए जो है ये सारे शशि थरूर से लेकर आपके ये स्ट्रैटेजी का पार्ट लग रहा है मुझे। मैं कहूं कपिल मदान जी, अब शफरुद्दीन अहमद जी और शिवम त्यागी, मुझे एक स्ट्रैटेजी का पार्ट लग रहा है। और ये स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप देखें अगर शिवम त्यागी और शफरुद्दीन अहमद जी कि यूपी इलेक्शंस के पहले क्या होता है, सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को अटैक करते हैं। यूपी इलेक्शंस के पहले क्या होता है, सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआई से बोको हराम से जोड़ते हैं। उनको राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू किलिंग मुस्लिम्स एंड सिख्स। और आज शशि थरूर हिंदुत्व को गुंडाइज्म से करते हैं। तो मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए इतना कुछ। शिवम त्यागी और फिर शफरुद्दीन साहब। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन की तो आवश्यकता है ही नहीं। देखिए 1947 शफरुद्दीन साहब 10 सेकंड इनको दे रहा हूं, 10 सेकंड आपको बोलिए। देखिए बयान निकाल लीजिए, और अगर आपने बयान देख लिए तो आपको शर्म आ जाएगी। देखिए मैं आप दोनों के पास माफी चाह रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। शफरुद्दीन साहब मैं आपके पास। देखिए मेरे साथ आरएसएस के केरला के स्टेट मीडिया डिपार्टमेंट के हेड श्रीजीत जी जुड़ रहे हैं। श्रीजीत जी, शफरुद्दीन अहमद जी जो वाइस प्रेसिडेंट है एसडीपीआई के, वो कह रहे हैं कि इसमें एसडीपीआई का कोई रोल नहीं है। आप लोग को ये दावा कर रहे हैं कि एसडीपीआई का रोल है। फैक्ट्स आप किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं, उसके शफरुद्दीन अहमद जी जवाब देंगे। जो फखरुद्दीन अहमद जी अभी बोल रहे थे कि वो सच नहीं है, और पुलिस भी आपके साथ भी वो न्यूज़ रिपोर्ट होंगे, आपने भी पढ़ा था वो न्यूज़ रिपोर्ट, उनको भी पढ़ाया, तो उनमें भी है। पुलिस का फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि उसके जो हत्याकार है वो एसटीपीआई से जुड़ा हुआ है, और एक ही नहीं एसटीपीआई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पहले एक बार संजीत के हत्या करने की कोशिश की। इसीलिए तो इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज एसटीपीआई दैट इज बिहाइंड दिस एक्ट, and it is not that जवाब दे शफरुद्दीन अहमद जी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, जो संजय के खिलाफ 12 केसेस थे और 12 केसेस में 11 केसेस में सीपीएम और कांग्रेस के लोग हैं, सिर्फ एक केस में जो सिर्फ एसडीपीआई इन्वॉल्व बताई गई है। एसडीपीआई का रिकॉर्ड ये है जो 1% से भी कम है वहां पे जो वायलेंस है एसडीपीआई के, जबकि 99% वायलेंस आरएसएस और सीपीएम के खिलाफ है, जो कि अभी तक 300 किलिंग्स कर चुके हैं 1969 से। एनसीआरसीबी के डेटा के मुताबिक अब तक 100 श्रीजीत जी जवाब दे हुई है 2000 से 2017 तक। उसमें श्रीजीत जी अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में बोलिए। क्योंकि आरएसएस जो है वो एक वायलेंट okay. My submission is that RSS has been involved to create a Hindutva that is a militant form of the politics. जवाब दे श्रीजीत जी। The violence, because violence in the entire country, from the Tripura to Assam, is engineered. It is absolutely false. Now the media reports have come out that who was a habitual offender, has been killed because he has got a multiple enmity from every party. He has been a kingpin in the violence, in communal violence, in group violence. आप संजीत के ऊपर श्रीजीत जी कत्ल हुआ है, and he has got a lot of एक ही नहीं, उनकी पत्नी के सामने उनका कत्ल हुआ है। वो आपने मेरे शो में
शफरुद्दीन अहमद साहब और उसके बाद में शफरुद्दीन अहमद साहब और अवधेश जी और शिवम त्यागी, उसके बाद तुहिन सिन्हा और कपिल मदाल के पास आ रहा हूं मैं। मेरे शो पे आपने एक भी बार ये नहीं कहा कि जिस बेरहमी से संजीत को मारा गया, उसका कत्ल हुआ, वो आप उसको कंडेम करते हैं, आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आपने एक भी बार नहीं बोला कि उसके किलर्स को सजा होनी चाहिए। पकड़ लिया मैंने आपको, मैंने सबसे पहले पकड़ लिया मैंने आपको, पकड़ लिया। I just condemn all the murders, all the political murders. तलवारों से उसको मारा गया था सर, तलवारों से उसको घोंपा गया था, I have started. तलवारों से। आपको याद नहीं है कि अभी किस तरह से आसाम में कत्ल किया गया, कितना मस्जिदें जलाई गई त्रिपुरा में, तब आपके अपने शीजीत पे जवाब नहीं करते, शीजीत पे जवाब नहीं करते, शीजीत पे जवाब नहीं दे। अवधेश जी जवाब दे, अवधेश जी, अवधेश, शीजीत जी रुक जाइए यार, अवधेश। प्लास्टिक पाइप पे लोगों को मारा जा रहा है, उस पे आप आंसू नहीं बहाते, साथ नहीं दे रही है, ये केवल मारने वालों को साथ दे रहे हैं। इन्होंने पूरी डिबेट में एक बार ये नहीं कहा कि उसने गलत किया, किसी ने जिसने मारा है। और मैं बताना चाहता हूं जिसके पीछे, और आप हमसे जो कहते इनके पीछे बैठे हैं, इन्हीं के चरित्र के लिए जिसके खिलाफ उनके लिए भी मैं बता रहा हूं के माध्यम से सुधर जाए। जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में हिंदुत्व पर टिप्पणी की गई है, उसमें सीपीएम इन्वॉल्व है, उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व है और दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है। ये सैफुद्दीन जी की जो बात कह रहे हैं, मैं उनके लिए मैं बात कहना चाह रहा हूं। सैफुद्दीन जी ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि जिसने उस लड़के को मारा है वो गलत कार्य किया है, लेकिन मरने वाले पे कह रहे हैं पे। और इसीलिए सर, मैं अगर आपको एक और डेटा दे देता हूं, अगर मैं आपको एक और डेटा देना चाहता हूं सर, अक्टूबर 30 2021 को एसडीपीआई ने फुलवारी शरीफ में लगाए सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले नारों में 40 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। तो आप ऐसे ना बने कि दूध का आप धुले हुए। आप सभी मेरे साथ जुड़े, तुहिन सिन्हा और कपिल मदान के बीच का मुकदमा और के बीच का मुकदमा नंबर 1 मुकदमा हो चुका है, और शिवम त्यागी और जुड़ते रहिए। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीजीत जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीत की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, उसके इंसाफ की लड़ाई में लड़ता रहूंगा और एक्सपोज करते रहूंगा सच्चाई को। मेरे साथ दोस्तों, ये जो दूसरे मुकदमे में मेरे साथ स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं संत समिति के, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन अतुल सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि 30 सेकंड में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी ने ये चिल्लम वाली बात करी जिसका पुरजोर विरोध संत समाज ने किया है, स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी ने इसका पुरजोर विरोध किया है, अतुल सक्सेना जी क्या मीन करना चाहते हैं? आप क्या कहना क्या चाहते हैं, बताइए। देखिए रोहित भाई, है क्या कि स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी आपके शो में विराजमान है। मैं उन्हें नमन करते हुए बात कहना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो है संतों का सम्मान करती है, उनका आदर करती है, और आज से नहीं करती, जन्मों जन्मों से करती है। संत समाज सनातन धर्म सर्वोपरि है। जहां तक ये चिलमबाजी वाली बात जो आपने करी है, ये अखिलेश यादव जी ने किस लिए करी है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग संतों के भेष में भेड़िया बने बैठे हुए हैं, ये बात उनके लिए करी गई है। और एक बात और बता दूं रोहित भाई, कि भगवा वस्त्र धारण करने से और भगवा वस्त्र जो धारण कर लेते हैं उससे कोई सनातन धर्म नहीं, सनातन नहीं हो जाता है। सनातन धर्म में कहीं अन्याय की बात नहीं करी जाती है। और ये बात आप समझ लीजिए कि जो लोग वस्त्र धारण करते हैं वो अपना आचरण वैसे नहीं कर पाते हैं, अतुल जी, क्योंकि वो नशे में रहते हैं। अतुल जी, नशे में जो लोग रहते हैं तो उसे ही चिलमबाजीवाद से यहाँ पे समानता दी गई है। अतुल जी, मैं स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी के पास आता हूं। स्वामी जी, आपने सुना है उनका स्पष्टीकरण, क्या आपको लगता है जायज स्पष्टीकरण है? इन्हें कहा कि भगवा धारण करने से ही कोई सनातन ही नहीं होता, और चिल्लम की बात उनके लिए की गई थी जो भगवा धारण करते हुए भगवा के वेश में दूसरे काम करते हैं। स्वामी जी, मेरे हिसाब से ये भगवा के ऊपर भी एक अटैक नहीं हो गया? ऐसी बातें बाकी धर्मों के ऊपर तो नहीं होती है। स्वामी जी, आप अतुल जी के स्पष्टीकरण पे क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती जी बोलिए। स्वामी जी, मैं प्रणाम जुड़ने के लिए। आवाज मेरी मिल रही है? मिल रही है, प्रणाम। मेरी मिल रही है? प्रणाम जी। जी नारायण। सिर्फ हमें किसी राजनीतिक दल
का न मैं पक्ष हूं न विपक्ष हूं, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लाख सफाई दीजिए। मान लीजिए मेरे सुनने समझने में गलती हो गई, अयोध्या से लेकर के प्रयागराज, चित्रकूट से लेकर के शुक्रताल तक उत्तर प्रदेश के संतों ने सबने इस लाइन को सुना है। आप किसको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संतों का सम्मान करती है? अयोध्या को खून से लाल कर देने वाली 5 लाख लोग 90 में ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद थे। मैं इन सारी बातों को किनारे रखता हूं, मुझे इस पे सफाई दी। 2 शब्द आपने प्रयोग किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश जी ने कहा कि ये एक रंगे लोग हैं। अरे भगवा वस्त्रों की मर्यादा रखी होती, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सक्सेना जी हमें कह रहे हैं कि कोई भगवा पहन लेने से साधु नहीं हो जाता है। अरे तो मैं क्या समझू इस बात को, दोनों बातों को। अतुल जी सुन रहे हैं? आप संतों का अपमान करोगे, आप गालियां बकोगे, और भी मैं कुछ गाली के शब्द आपको पुरानी बातें याद दिला सकता हूँ। खैर, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। मुझे इतना कहना है कि अगर आपकी राजनीति आप छात्र संघ के स्तर पे क्या आप स्वामी जी आप चाहते हैं, क्या स्वामी जी जितेंद्रनाथ सरस्वती जी, क्या आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अतुल जी की तरफ से इस पे माफी होनी चाहिए? अगर सनातन धर्म और संतों के प्रति मन में थोड़ा भी सम्मान है तो इस एक रंगा और चीलम जीवी शब्द पर उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अतुल जी, और भविष्य में मैं सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से कहता हूँ, ये हिंदुत्व ही नहीं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, लांछित करके मैं किसी को बुर्के वाली मौलाना अतुल जी अथवा आपने सुना स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को? में धर्म मत घुसेड़िए, घुसेड़ेंगे तो फिर हमको भी झेलने के लिए तैयार रहिए। हम बाबा लोग तो ऐसे भी खलिहर बैठे हुए हैं, अपना भजन पूजा पाठ करते हैं, आप हमको गाली बको, हजारों वर्षों की हमारी परंपरा का अपमान करो, हमारे भगवा वस्त्र को गालियां दो। एक तरफ आप कहो कि संतों का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप कहो कि भगवा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। अरे भाई, नेता कौन होता है कौन नहीं होता है, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम आपके राजनीतिक किसी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, माफी चाह रहा हूं महाराज, आपको स्वामी जी 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं अतुल जी को लाना चाहता हूं। मैं और ये आपको आश्वस्त करता हूं जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जब तक सनातन का बेटा प्रदीप भंडारी यहां मौजूद है तब तक कोई सनातन धर्म को अपमान करते हुए बच नहीं सकता। अतुल सक्सेना जी, आपने सुना स्वामी जी को। देखिए, मैं आपके हितैषी के रूप में आपको कहता हूं, आप जनता के मुद्दों को उठाइए। ये किस तरीके के स्टेटमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आप स्पष्टीकरण आपको देना पड़ता है कि आप माफी मांगेंगे इस पे, जैसे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने बोला। अतुल जी। प्रदीप जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं और स्वामी जी का इतना सम्मान और इतना आदर हमारे मन में है कि उनके बीच में मैं बोला नहीं और बोलना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का जो दायित्व है वो सनातन धर्म को सर्वोपरि मानता है। परंतु यहाँ पर जो मैंने पहले भी कहा, जो चिरंजीवी वाली बात जो कही गई, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, देखिए संविधान में जो जब कोई मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है तो शपथ लेते समय भी वो अपने वक्तव्य में कहता है कि मैं जो है जाति धर्म से उठ करके लोगों के हित के लिए। अच्छा, अतुल जी सुनिए अतुल जी, एक और क्लैरिफिकेशन आपने अभी कहा, तो क्या वो अखिलेश यादव जी ने तो डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ जी पे अटैक नहीं किया था, तो क्या आप अब ये क्लियर कर रहे हैं कि जो चिल्लम जीबी वाला शब्द यूज किया था वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के लिए यूज किया था, जो एक महंत भी है गोरखपुर के, उनके लिए बोला गया था? ये क्या उनके लिए बोला गया था? नहीं, अब ये किसके लिए बोला गया, किसके लिए नहीं बोला गया, ये जनता सब समझती है और आप भी सब समझते हैं प्रदीप भाई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर स्वामी जी के हृदय को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी संतों का बहुत सम्मान और आदर करती है। और उसका भी स्वामी जी, आपने उदाहरण देखा कि अयोध्या में कल रात 17 तारीख को 2 बजे
जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सम्मान किया गया, फूलों की वर्षा करी गई विजय अतुल जी मेरे पास 20 सेकंड में चाहता हूं। अतुल जी आखिरी वर्ड मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को दूं। महाराज सिर्फ 20 सेकंड है मेरे पास, जाते जाते आप सनातन भारत को क्या कहना चाहते हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी? अतुल जी ने अपनी बात रखी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। सनातन भारत को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवा अवस्था आप अपनी राजनीति अपने पास रखिए, उसके सफाई देते रहिए, परंतु सनातन धर्म योगी संत महंतों की प्रतिष्ठा पे अगर आंच आई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संतों के सम्मान में, संत समिति मैदान में हम नहीं चाहते कि राजनीति हो, संतों के सम्मान नहीं होगी। महाराज जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जितेंद्रानंद सरस्वती जी माफी चाह रहा हूं, हाथ जोड़कर, समय इतना ही था, पर सनातन भारत की रक्षा मैं प्रदीप भंडारी अपने तरफ से दायित्व निभाता रहूंगा। सनातन भारत अपमान नहीं। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन भारत की रक्षा हम हमेशा करते रहेंगे। शुक्रिया।